All right. So your question was, in your question, this structure was given and they were asking you circle the three chiral centers. क्या कहा गया है उसमें? To circle 3 chiral centers. एग्जैक्टली. तो अब हमें सर्किल का तो पता है, बट कायरल सेंटर का हमें पता है या नहीं पता? डू यू नो व्हाट इज कायरल सेंटर? I do remember थोड़ा थोड़ा. ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. सो लेट मी गिव यू पूरा पूरा डिटेल्स ऑफ कायरल सेंटर. कायरल सेंटर एक्चुअली कायरल कार्बन को कहते हैं. कायरल कार्बन इज ऑल्सो नोन एज कायरल सेंटर. जहाँ पे वो कायरल कार्बन है वो सेंटर कायरल सेंटर होगा. Now the question is, what is chiral carbon? Chiral carbon is a carbon atom in a molecule that is bonded to 4 different atoms or groups. Like in this case, here you can see I have already circled. अच्छा, यहाँ पे आपने देखना ये कि जहाँ जहाँ ये कर्व आ रहे होते हैं ना, देख रही हैं आप ये कर्व, these points, जहाँ टर्न्स आ रहे होते हैं, these turns actually showing you the carbon atoms. ये तो आई थिंक आपको पता होगी बात, नहीं पता तो मैंने बता दी. तो वहाँ इस स्ट्रक्चर को मैंने विद कार्बन भी लिख दिए और बगैर कार्बन के भी लिख दिया. अगर इस तरह लिखा हुआ है हमारे पास कोई चीज़ तो इसका मतलब ये कार्बन्स हैं. ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है लाइक दिस. तो आप मुझे सुन रही? जी सर. ठीक है, तो आप यहाँ देखें मैंने जो सर्किल किया है, इस कार्बन के इस साइड पर, इस साइड पर और ऊपर ये 3 कार्बन्स बन रहे हैं. ठीक है, चौथा कार्बन जाहिर बात है, चौथा जो चीज़ होगी वो हाइड्रोजन अटैच होगी इसके साथ. क्या चीज़ अटैच होगी? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. तो इस कार्बन की चारों तरफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं. अगर आप ऊपर चली जाती हैं तो कार्बन है, अगर आप इस साइड पर आ जाते हैं तो अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इधर आ जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है. ऑलराइट, तो इस वजह से ये एक कायरल सेंटर है. इसके अलावा आप दूसरा कायरल सेंटर देखें, इसके इस तरफ एक NH ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ C डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, ऊपर जो है वो एक कार्बन की चेन चल रही है. ठीक है ना, जिसे आप अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ऑल दो उसके साथ OH भी अटैच है. और इस तरफ यानी कि यहाँ पे एक और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, जो कि हमने मेंशन नहीं किया हुआ होता, अंडरस्टूड वो वहाँ होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह ये दूसरी, एक पहला सेंटर ये हुआ, दूसरा सेंटर ये हुआ. इसी तरीके से आप देखें तो इस कार्बन के भी इस साइड पर और नीचे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच. इट मीन्स इसके पास भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड हैं. ऑलराइट, इट इज़ बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द थर्ड पॉसिबल chiral center. Alright, I cannot circle this one, it would be this one, like this one, it would be the fourth chiral center, but it is not mentioned here, so I cannot circle it. Okay, so this Okay is sir. the answer of your question. I hope you got it. जो सर कायरल कार्बन से हैं, कायरल सेंटर, उनके आसपास 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे. 4. 2 4. 4. तो आपको यहाँ चौथा जो होता है ना वो हाइड्रोजन होता है. इधर चौथा जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन होता है उधर. तो बोला है कि 4 या तो डिफरेंट एटम से अटैच हो, डिफरेंट, शर्त ये डिफरेंट हो, या 4 डिफरेंट ग्रुप्स हो. तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं. एक जगह अमाइन है, एक जगह कार्बोक्सिलिक है, एक जगह H है और ऊपर एक R यानी कि एल्काइल की सीरीज चल रही. अंडरस्टूड? यस. सो दिस इज द शॉर्ट discussion regarding the chirality or chiral centers. I hope you have learned it. Thank you. You can leave the class. थैंक यू सर. Welcome.